नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट लॉस का कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में आज हम बताएंगे, यानी कुछ शब्द इसमें यूज होता है, उस सारे शब्द के बारे में बताएंगे, पूरा बेसिक से बताएंगे। उसके बाद हम उस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज होता है, वो टर्मिनोलॉजी पहले समझिए। यानी सबसे पहले समझिए कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी, जिसे शॉर्टकट में हम सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। पहले पहला इसमें पहला टर्मिनोलॉजी यानी कॉस्ट प्राइस के बारे में समझते हैं। कॉस्ट प्राइस यानी हिंदी में जिसे हम कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय क्रय मूल्य या इसी को लागत मूल्य भी हम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? लागत। लागत लागत मूल्य, इसको हम क्रय मूल्य कहेंगे या लागत मूल्य कहेंगे। शॉर्टकट में हम इसे सीपी से डिनोट करेंगे। शॉर्टकट में किससे? सीपी। सीपी से हम क्या करेंगे? डिनोट करेंगे शॉर्टकट में। ठीक है, पहले समझते हैं कॉस्ट प्राइस क्या होता है। तो किसी सामान को खरीदने में, टोटल में जितना हम किसी सामान को खरीदने में जितना हमें टोटल खर्च हो जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? सीपी कहा जाता है, क्रय मूल्य कहा जाता है। जैसे ना एक टीवी खरीदने गए, क्या खरीदने गए? टीवी खरीदने गए। टीवी टीवी टोटल 8,000 रुपये में दिया। क्या 1000 रुपये? 8,000 रुपये में दिया है। ठीक है, आप टीवी को हम घर लाएंगे, देखिए टोटल कितना खर्च हो रहा है इसको देखने तक, यानी इसको देखने तक टोटल जितना खर्च हो जाता है वह सब सीबी में काउंट हो जाता है। यानी लागत मूल्य, वही लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कहलाता है, क्रय मूल्य। टीवी हम 8,000 रुपये में खरीदे हैं, और उसको घर लाया तो भाड़ा किराया लग गया, उसको लाने में 1,000 रुपये और खर्च हो गया। 1,000 रुपये और खर्च हो गया, और घर लाया तब हम उसको, और मिस्त्री से पैसा भी लेगा कुछ लगाने पकाने का। ठीक है, मान लेते हैं 2,000 रुपये, वो 2,000 रुपये लगाने को ले लिया। ठीक है, उसके बाद हम डिश टीवी लगेंगे, डिश टीवी की केबल वो लगा लेंगे, मान लेते हैं 3,000 वो भी ले लेगा। डिश टीवी का 3,000 और लग जाएगा। तो टोटल अब हम टीवी सब कुछ लगे, अब हम बैठ के क्या करेंगे? टीवी देखेंगे। तो टोटल कितना खर्च हो गया? 8,000, 9,000, दो 8, 9, 2, 11 और 3, 14,000 रुपये टोटल खर्च कितना हो गया? 14,000 रुपये टोटल खर्च हो गया। अब जाकर हम टीवी को क्या करेंगे? देखेंगे। तब टीवी को देखने तक टोटल टीवी पर कितना खर्चा एक्चुअल में टीवी मिला हुआ था 8,000 में, लेकिन उनको घर लाया तो भाड़ा लग गया, 1,000 और लग गया है, यानी 1,000 और खर्च हो गया। 2,000 उसको मिस्त्री लगाया हुआ है, ठीक ठाक किया है, तो 2,000 मिस्त्री ले लिया लगाने वगाने में। ठीक है, उसके बाद 3,000 हम डिश टीवी केबल लगाते हैं, तो 3,000 रुपये और खर्च हो गया, यानी टोटल मेरा खर्च कितना हो गया? तो 14,000 रुपये खर्च हो गया। यानी अब जाकर टीवी टीवी को हम देखेंगे, तो टीवी को देखने तक टोटल कितना खर्च हो गया? 14,000। तो यही क्या कहलाता है? यही सीपी कहलाता है, ना कि 8,000 शिफ्ट कर देंगे। 8,000 में तो खरीदा था इसको, और इस पर ना कुछ कुछ करने में खर्च हो गया, तो ये टोटल जो खर्च हुआ है उसी को क्या कहते हैं? लागत मूल्य, यानी सीपी क्रय मूल्य कहते हैं। सीपी समझ में आ गया होगा, ये हो गया सीपी। अब समझते हैं एसपी। एसपी के बारे में। एसपी सीपी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब एसपी, एसपी शॉर्टकट में हम एसपी कहेंगे। शॉर्टकट में एसपी, इसका पूरा नाम होता है सेलिंग सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, जैसे हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय विक्रय मूल्य हिंदी में क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या होता है? तो किसी सामान को हम खरीदते हैं, अब उसको हम बेचेंगे बेचेंगे अगर अपना यूज कर लेंगे तो नहीं बेचेंगे। अगर उसको दुकानदार है तो कुछ खरीद के लाया, अब उसको बेचेगा। तो किसी वस्तु को जिस दाम में हम बेच देते हैं, जिस दाम में हम बेचते हैं, वही उस वस्तु का क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस कहलाता है। जिस दाम में हम क्या कर देते हैं? बेच देते हैं किसी वस्तु को, जिस दाम में बेच देते हैं, यानी जिस दाम में हम किसी वस्तु का, यानी हम कुछ वस्तु खरीद के लाए, अब उसको जिस दाम में बेचेंगे, वही, यानी वही दाम उस वस्तु का क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य कहलाता है। जिस दाम में हम किसी वस्तु का क्या कर देते हैं? बेच देते हैं, वही
वही उस वस्तु का क्या सेलिंग प्राइस कहलाता है, यानी विक्रय मूल्य कहलाता है। एसपी भी समझ में आ गया होगा और सीपी भी समझ में आ गया होगा, दो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सेलिंग सीपी क्या होता है और एसपी क्या होता है। सीपी क्या होता है यानी कॉस्ट प्राइस क्या होता है, और एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस क्या होता है। दोनों टर्म समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों टर्म अगर समझ में आ गया होगा, तीन वो केस यहाँ पर बनता है, ठीक है। प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, तीन वो केस के बारे में आप समझते हैं। ये तक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। पहले आप इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब तीन वो केस यहाँ पर समझ जाते हैं, तब आपको प्रॉफिट और लॉस का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। पता चल जाएगा कि प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है, और कब प्रॉफिट लॉस दोनों नहीं होता है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। तीन वो केस पहले यहाँ पर हम समझते हैं। पहला केस नंबर 1, अगर एसपी, अगर क्या एसपी सीपी से, अगर एसपी सीपी से बड़ा है, ठीक है, यानी एसपी सीपी से अधिक है यानी बड़ा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट होता है। क्या होता है उस केस में, प्रॉफिट होगा हमेशा। अगर प्रॉफिट होगा, अब प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, तो उस केस में तो प्रॉफिट होगा। अगर एसपी सीपी से, एसपी अगर सीपी से ज्यादा हो रहा है, यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, तो एसपी एसपी में से सीपी को क्या कर लेते हैं, घटा देते हैं, तो प्रॉफिट निकल के आ जाता है। मान लेते हैं कोई सामान हम 400 रुपये में खरीदे हुए हैं। कैसे रुपये में खरीदे हैं, 400 रुपये में खरीदे हैं। अब उसे हम 700 रुपये में बेच देते हैं। कैसे रुपये में, 700 रुपया में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। 700 रुपये में बेच रहे हैं, खरीदे हुए थे 400 रुपया, बेच रहे 700 रुपये में। यहाँ तो पता चल गया कि एसपी सीपी से ज्यादा हो रहा है, तो उसके इसमें फिर प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो कैसे निकालते थे, 7,000 में से 4,000, तो 700 में से 400 घटा देंगे तो 300 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 300 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब भी प्रॉफिट हम निकालते हैं, प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी सीपी से ज्यादा होता है, तो उस केस में प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, तो प्रॉफिट जब भी निकालना होगा, प्रॉफिट जब भी निकालना होगा, तो एसपी में से, इसमें से एसपी में से सीपी को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। तो जाके आपको क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। प्रॉफिट कितना का प्रॉफिट हुआ है वो निकल के आ जाएगा। ये हो गया पहला केस, समझ में आ गया होगा। पहला केस समझ में आ गया होगा। दूसरा केस बता रहे, अगर अगर एसपी अगर एसपी सीपी से कम है, अगर एसपी सीपी से कम है, यानी क्रय मूल्य से कम है, तो उस केस में उसको हमेशा लॉस होता है। उस केस में क्या होता है, लॉस होता है। कि उस केस में क्या होगा, लॉस होगा। लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस लॉस उस केस में तो लॉस होगा। कैसे लॉस निकाला जाता है, तो शेष में सीपी से एसपी में क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। सीपी से क्या करते हैं, एसपी घटाते हैं। सीपी से एसपी घटाते हैं, तब जाके लॉस निकल पता चल जाता है कितना का लॉस हो रहा है। कैसे, तो मान लेते हैं कोई सामान हम 900 रुपये में खरीदे हुए थे। कैसे रुपये में, 900 रुपये में खरीदे हुए थे। अब उसे हम 400 रुपये में क्या किए हैं, बेच दिए हैं। 400 रुपये में बेच दिए, 900 में खरीदे हुए थे। तो यहाँ से सी एसपी सीपी से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी एसपी सीपी से कम हो रहा है। इस केस में हमेशा उसको लॉस होगा। कितना का लॉस होगा पता चल जाता है। यहाँ से पता चल जाएगा कि 900 में खरीद रहा था, 400 रुपये में बेच रहा है, कितना का लॉस हो रहा है, तो 500 रुपया का उसको लॉस हो रहा है। 500 रुपया का क्या हो रहा है, उससे को लॉस हो रहा है। 500 रुपया का लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी लॉस निकालना होगा, यहाँ पर फिलहाल में 900 रुपये में खरीदा हुआ था, 400 रुपये में बेच रहा था, तो उसको फिलहाल में 500 का लॉस होगा। लॉस कब कब कैसे निकाला जाता है, तो सीपी से, यानी लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी। कभी भी अगर लॉस निकालना होगा, लॉस याद कर लीजिएगा फॉर्मूला। अगर लॉस निकालना होगा तो सीपी में से एसपी में क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो पता चल जाता है कितना का लॉस हो रहा है। यही से अगर सीपी निकालना होगा, याद कर लीजिएगा,
अगर सभी भी सीपी निकालना होता है, लॉस हुआ रहता है, तो उसमें क्या किया गया, क्या कर देते हैं, सीपी अब अगर निकालना है, सीपी निकालना है, तो उस केस में अगर सीपी निकालना है और लॉस हो रहा था, तो वहां पर एसपी में हम क्या कर देते हैं, लॉस को जोड़ देते हैं, लॉस को जोड़ देते हैं, यानी ये इधर चल जाएगा। तो एसपी में अगर लॉस को जोड़ते हैं तो क्या निकल के आता है, सीपी निकल के आ जाएगा। और यहाँ से अगर हमको सीपी निकालना होगा तो एसपी में से प्रॉफिट को घटा लेते हैं, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट हुआ रहता है, तो एसपी में से प्रॉफिट को घटा लेते हैं। और जबकि सीपी जब निकालना रहता है और लॉस हुआ रहता है, तो वहां पर हम एसपी में लॉस को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, लॉस को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों फार्मूला याद कर लीजिएगा, लॉस कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। अगर प्रॉफिट दिया रहेगा तो सीपी कैसे निकालते हैं, तो ये इधर आ जाएगा, ये उधर चल जाएगा, तो सीपी अगर निकालना होगा और प्रॉफिट दिया रहा तो एसपी में से हम प्रॉफिट को घटा लेते हैं। और जब लॉस दिया रहता है तो उस समय हमको सीपी जब निकालना होगा, क्रय मूल्य निकालना होगा, तो एसपी में हम लॉस को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये दो कंसेप्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है। और तीसरा केस क्या होता है, अगर एसपी एसपी सीपी के बराबर आ जाए, एसपी क्या हो, सीपी के बराबर हो जाए, यानी जितना में हम खरीदे हुए थे उतना ही में हम बेच देते हैं, तो उस केस में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। उस केस में क्या हो गया, यानी हम जितना में खरीदे हुए थे कोई सामान, मान लेते हैं सीपी, यानी 500 में हम कोई सामान खरीदे हुए हैं, और इसे एसपी यानी बेच रहे हैं 500 में पे, हमें क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि 500 में खरीदे हुए थे, 500 में बेच दिए, तो यहाँ पर नो प्रॉफिट हो, नो यानी नो उसको प्रॉफिट हो रहा है, नो उसको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। इस केस को क्या कहते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस, इस केस को कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। तीनों के समझ में आ गया होगा। अब ये हो गया रुपया में, जो भी हम प्रॉफिट निकालेंगे, लॉस निकालेंगे, तो ये रुपया में निकलता है, क्या निकलता है, रुपया में। अब हमको परसेंटेज में निकालना होगा, अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा या लॉस परसेंटेज निकालना होगा, तब कैसे निकालते हैं, ये हो गया, ये जो निकलेगा अभी रुपया में। अब हम परसेंटेज में निकालना सिखा रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से कंसेप्ट समझिए, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है और लॉस परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। पहले इसको मिटा रहा है, देखिए, अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं या लॉस परसेंटेज निकालते हैं, हमेशा सीपी को ही बेस मानकर निकाला जाता है। किसको बेस मानकर, हमेशा सीपी को ही बेस मानकर निकाला जाता है, क्योंकि सीपी से ही कंपेयर किया जाता है कि क्रय मूल्य से कितना अधिक में बेचा है, क्रय मूल्य से कितना कम में बेच रहा है। तो इसीलिए हमेशा जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा या लॉस परसेंटेज निकालना होगा, हमेशा सीपी को ही बेस मानकर निकालते हैं, समझ में, क्योंकि उसी से पता हो रहा है कि वहां पर उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कंपेयर हम सीपी से ही करते हैं, इसीलिए सीपी को ही बेस मानकर प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाता है। अब समझते हैं प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत। जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, पता चल गया होगा प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो एसपी में से सीपी को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, एसपी में से सीपी को घटा लेता है, और जितना आता है वो प्रॉफिट आ जाता है। एसपी में से अगर सीपी को घटाते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है, जितना प्रॉफिट है। और हमेशा बट्टा में किसको रखिएगा, बट्टा में हमेशा सीपी को ही बेस मानते हैं, सीपी को क्या मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं। अब जाके परसेंटेज में निकालना है, किस में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है, तो इंटू क्या कर देते हैं, 100% से गुना कर देते हैं, परसेंटेज के साइन लगा देते हैं, तो प्रॉफिट निकल के यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ जाएगा। जैसे भी एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पर समझा देते हैं, मान लेते हैं कोई सामान 500 में हम खरीदे हुए थे, 400 रुपये में क्या किए हैं, खरीदे हुए थे, और 700 रुपया में बेच दिए हैं। ये एसपी है और ये सीपी है, एसपी है, ये सीपी, इतना में खरीदा हुआ इतना में बेच रहा है, ठीक है। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमको परसेंटेज में प्रॉफिट निकालना है, तो कितना का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो 300 का प्रॉफिट हो रहा है, कितना, 300 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा, तो 300 का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना है
तो यहाँ पर कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 300 का प्रॉफिट हो रहा है, 300 का। कितना पर, हमेशा बेस को किसको मानते हैं, हमेशा सीपी को। सीपी के इतना है 400 रुपये में, 400 रुपया है, कितना 400 रुपया है। अब परसेंटेज में अगर निकालना है तो इंटू क्या करते हैं, 100% से गुना कर देते हैं, परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। अब क्या कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 4 से कटेगा, 25 मरतबे, 25 दिया 75, 25 दिया क्या होगा 75, 75% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 75% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, वह कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर लॉस परसेंटेज निकालना होगा, लॉस लॉस परसेंटेज निकालना होगा, यानी हानि प्रतिशत अगर निकालना होगा, तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो सीपी में से, क्योंकि उस समय सीपी एसपी से ज्यादा होता है, यानी एसपी सीपी से कम होता है। तो सीपी जब निकालना रहता है, सीपी निकालना है यानी लॉस परसेंटेज निकालना होता है, तो लॉस कैसे निकाला जाता है, सीपी में से एसपी को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, अभी पीछे बताया। और बट्टे में हमेशा क्रय मूल्य को ही सापेक्ष में निकाला जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। तो बट्टे में हमेशा सीपी को रखिएगा, इंटू क्या कीजिएगा, 100% से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। दो को याद कर लीजिएगा। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अगर इसका एग्जांपल लेके इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते कोई सामान सीपी और ये हो गया सीपी हो गया। मान लेते कोई सामान 700 रुपये में हम खरीदे हुए थे। 700 रुपये में क्या किए, खरीदे हैं। 500 रुपये में कोई सामान हम 500 रुपये में क्या है, खरीदे हुए हैं, उसको हम बेच देते हैं 400 रुपये में। 200 रुपये में हम क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। 200 रुपये में बेच देते हैं। 500 में खरीदे, 200 रुपये में बेच दिए हुए, यानी एसपी सीपी से कम हो रहा था। इस केस में हमेशा लॉस हो रहा है, क्योंकि ज्यादा में खरीदे तो कम में बेच देता है, तो इस केस में उसको हमेशा लॉस हो जाएगा। और लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज में निकालना है तो पहले तो लॉस निकाल लेते हैं। लॉस कैसे निकालते हैं, तो इसमें से इसको घटा लेते हैं, यानी 500 में से 200 को घटाते हैं, क्योंकि सीपी में से एसपीएम घटाते हैं, तो 200 हो जाएगा। अब बट्टे 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 में हमेशा सीपी को ही रखा जाता है इतना। तो यहाँ से हो गया कि टोटल कितना, 300 बट्टे 500, 300 बट्टे 500 इंटू में उन्हें 100 कर देते हैं, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, इंटू 100% यहाँ से गुना कर देते हैं। तो ये से कट जाएगा, 5 से ही कटेगा, 20 मरतबे 20 दिया ही 60, यानी टोटल कितना का लॉस हो रहा है, 60% का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 60% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, वो भी समझ में आ गया होगा। जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा, लॉस परसेंटेज निकालना होगा, बट्टा में हमेशा सीपी को ही लीजिएगा। बट्टा में किसको लिखिए, हमेशा सीपी को ही बेस मानकर निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज समझ में आ गया होगा, लॉस परसेंटेज भी समझ में आ गया होगा। दो कंसेप्ट और समझते हैं, वो कंसेप्ट और समझ आते हैं। ठीक है, पहले इसको हम मिटा देते हैं। देखिए, जब हम किसी वस्तु को मान लेते बेच देते हैं, तो उसको 30% प्रॉफिट हो रहा है। 30% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब पहले समझते हैं। जब हम किसी सामान को बेच देते हैं तो उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इस बात का मतलब क्या होता है, इस बात का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम समझा रहे हैं। जब हम कोई सामान बेच रहे हैं तो उसको 30% का प्रॉफिट पर उसको हम बेच देते हैं, तो इसका बात का मतलब होता है कि देखिए, सीपी तो अपने आप में क्या होता है, सीपी अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। सीपी क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। सीपी अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। इसका मतलब हम समझा रहे हैं। जब हम सामान को बेच रहे थे उसको 20% 30% का प्रॉफिट हो रहा था, इसका मतलब क्या हो रहा है कि सीपी तो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो सीपी और हमें बेच कितने में, 30% पे उसको 30% प्रॉफिट पर उसको बेच देते हैं। यानी तो 30% प्रॉफिट पर हम बेच देते हैं। तो जब हम खरीदे हुए थे 100 रुपये में कोई सामान खरीदेंगे और 30% को प्रॉफिट पर कमाना भी है, तब जाके उसको बेचना है, तो बेचेंगे उसको कितना में, तो 130% में क्या कर देंगे, बेच देंगे। 130 यानी 100 रुपये में हम कुछ खरीदे हुए हैं, उसको 30% प्रॉफिट भी कमाना है, तो उसको हम कितना में बेच देंगे,
तो सीपी से 30 रुपये अधिक में क्या कर देंगे, बेच देंगे। सीपी से 30 रुपये अधिक में बेचेंगे, तब जाके क्या उसको 30% का प्रॉफिट होगा। क्योंकि सीपी से 30 रुपये अधिक में बेचेंगे, यानी 100 रुपया से 30 रुपये अधिक में बेच देंगे, तो उसको क्या 30% का प्रॉफिट, यानी बेच देंगे कितना में, तो 130 रुपया में बेचेंगे। तो एसपी कितना हो गया, 100 परसेंटेज करिएगा तो 130% हो गया, क्योंकि 30% प्रॉफिट कमाना है। 100 रुपये कोई सामान, सीपी अपने आप में 100% होता है, तो 100% हो गया ये, और उस पर 30% प्रॉफिट भी कमाना है, तो उसको कितना में बेचना होगा, तो 130 रुपये में बेचना होगा। 130 रुपया में क्या करना होगा, बेचना होगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया परसेंटेज में बता दिए, परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि सीपी अगर सीपी निकालना है, सॉरी एसपी अगर निकालना है, क्या निकालना है, एसपी हम निकालने जा रहे हैं। एसपी अगर निकालना है तो एसपी ये हो गया, या इसको एक और तरीका से हम कह सकते हैं। और अगर एसपी अगर निकालना है तो देख रहे हैं एसपी अपने सीपी अपने आप क्या होता है, 100% होता है, 100% होता है। तो हम कह सकते हैं इसको कि एसपी सीपी का 130% है। एसपी सीपी का कितना है, 130% है। एसपी सीपी का 130% है, 130% है, क्योंकि 30% प्रॉफिट में बेचना है। तो एसपी सीपी का कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा। सीपी एसपी का कितना हो जाएगा, सॉरी एसपी सीपी का 130% के बराबर होगा। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, या अगर परसेंटेज में पॉइंट में कहेंगे तो एसपी सीपी का क्या गुना है, तो 1.3 गुना है। एसपी सीपी का अगर हम 30% प्रॉफिट बेचना चाह रहे हैं, तो अगर एसपी निकालना होगा तो एसपी सीपी का 100 मानी एसपी सीपी का 1.3 गुना होगा। ये होगा, इस बात का मतलब यही होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था, अगर हम लॉस दे देंगे, यहाँ पर लॉस मान लेते कोई सामान हम बेच रहे हैं, तो उसको 20% का उसको क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। 20% का लॉस हो रहा है, यानी कोई सामान हम बेच रहे हैं तो उसको 20% का लॉस हो जाता है। तो यहाँ से सीपी और यहाँ से इसका मतलब क्या होता है, यानी हम कोई सामान सीपी अपने आप में 100% होता है, यानी हम कोई सामान 100 रुपया में खरीदे हुए है, तो 20% लॉस में उसको बेचना है। 20% लॉस में बेचना है, तो कितना में बेचना होगा, 20% लॉस में बेचना होगा, तो कितना में बेचना होगा, जब हम सामान किसी 100 रुपये में खरीदे हैं तो 20% लॉस में बेचना होगा, तो कितना में बेचना होगा, तो 80 रुपया में उसको क्या कर देना होगा, बेचना होगा। 80 रुपया में 80% में उसको बेचना होगा। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसी को और तरीके से भी कह सकते हैं कि एसपी, अगर एसपी निकालना है, एसपी सीपी का 80% होगा, क्योंकि 20% लॉस में बेच रहा है। तो एसपी सीपी का कितना परसेंट होगा, 80% होगा, क्योंकि 20% लॉस में बेच रहा है। तो बेच कितना में रहा है, तो एसपी सीपी का 80% में क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। सीपी का 80% में हम बेच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसपी सीपी का कितना हो जाएगा, 80% होगा। सीपी का 80% होगा, या इसी को पॉइंट में हम कहेंगे तो एसपी सीपी का 0.8 गुना होगा, 0.8 गुना हो जाएगा। 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, जो सीपी दे दिया रहेगा उसका उसका अगर हम कितना हाँ, जो सीपी दे दिया रहेगा, अगर एसपी पूछ रहा है, तो सीपी जो रहेगा उसका 0.8 गुना करिएगा तो एसपी निकल के आ जाएगा। तो उस समय उसको क्या होता है, 20% का लॉस हो रहा था। अगर 20% का लॉस हो जाएगा तो एसपी सीपी का 0.8 गुना होगा, या एसपी सीपी का 80% होगा। एसपी सीपी का कितना हो जाएगा, 80% होगा। ये हो गया। अगर डाटा आसान रहेगा तो हम ऐसे सीपी और एसपी का रेशियो भी निकाल सकते हैं, डाटा आसान रहेगा तब। अगर डाटा मुश्किल आ जाएगा, परसेंटेज थोड़ा सा भारी कैलकुलेटिव आ जाएगा, तब उस समय हमको सीपी और एसपी अगर रेशियो निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं, वो कैसे हम समझते हैं। ये कैसे समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर सीपी और एसपी का हम रेशियो निकालने जा रहे हैं। अगर डाटा खराब दे दिए, नहीं कैलकुलेटिव दे देगा, तब परसेंटेज में रहेगा, लेकिन कैलकुलेटिव रहेगा।
जैसे में हम कोई सामान बेच रहे हैं, कोई सामान हम बेच रहे हैं तो उसको 38 कोई सामान हम 30% प्रॉफिट पर, सॉरी, कोई सामान हम प्रॉफिट पर कोई सामान हम 38.33% में क्या कर देते हैं, तो बेच देते हैं। तो हम यहाँ सीपीयू एसपी का रेशियो हमको बताना है। कोई सामान को हम बेच रहे हैं तो उस समय हमको कितना का प्रॉफिट हो रहा था, 38.33% का प्रॉफिट हो रहा था, 38.33% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम आपसे सीपीयू और एसपी का रेशियो पूछ रहे हैं, सीपी एसपी का रेशियो बताइए क्या होगा। सीपी एसपी का रेशियो बनाने से पहले अब ये परसेंटेज कैलकुलेटिव हो गया, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। 38.33% को हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको 30% प्लस 8.33%। अब 30% को हम लिख सकते हैं 1/10, यानी 3/10 हो जाएगा, कितना, 3/10 को हटा देते हैं तो इसको लिख सकते हैं 8.33% का मान होता है, परसेंट फ्रैक्शन में इसका मान होता है 1/12। 1/, कितना होता है, 12 होता है। 1/12, यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो 12 पंचे 60, 60 आ जाएगा एलसीएम, यानी 60 हो गया, 3 10 छक 70 18, ये हो जाएगा कितना, 12 पंचे तो 5, तो कितना हो गया 23, 23/60 हो जाएगा, 23/60 हो जाएगा। यानी इसका फ्रैक्शन मान कितना निकल के आ गया, 23/60 निकल के आ रहा है। फ्रैक्शन मान कितना, 23/60 आ रहा है, 23/60 आ रहा है। इसका फ्रैक्शन मान कितना आ गया, 23/60 आ रहा है। तो इसका मतलब होता है कि 60 का अगर हम 30% निकालें, यानी 60 का 38.33% निकालेंगे, 60 का 38.33% निकालेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 23 यूनिट के ही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 23 यूनिट के ही बराबर। अगर 60 का हम 38.33% निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 23 यूनिट के बराबर होगा। यानी समझ में आ रहा होगा, तो इसका फ्रैक्शन मान ये होता है, ये होता है। तो ये जो नीचे रहता है, ये नीचे रहता है क्या, ये सीपी रहता है, और यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी 60 यूनिट के सामान पर, 60 यूनिट के सामान पर उसको 23 यूनिट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 60 यूनिट के सामान पर उसको 23 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, तो सीपी अगर 60 यूनिट, नीचे जो भी रहता है वो सीपी रहता है, ठीक है। तो 60 यूनिट के सामान पर उसको 23 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा, 83, उसमें ऐड कर देते हैं। जब भी एसपी एसपी अगर निकालना होगा तो सीपी में प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो एसपी निकल के आ जाता है। तो ये हो गया सीपी एसपी का रेशियो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही पर एक और ले लेते हैं। जब हम कोई सामान बेच रहे हैं तो उसको उसको 26 सही 2/3% का उसको लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 26 सही 2/3% का उसको लॉस हो जाता है। लॉस कितना का लॉस हो रहा था, 26%, 26 सही 2/3% का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये परसेंटेज कैलकुलेटिव आ गया, तो पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम 10%, अगर इसको हम तोड़ना है तो इसको हम 10% प्लस 16 सही 2/3% लिख सकते हैं। 10% को 1/10 लिखेंगे, 16 सही 2/3% को हम लिख देंगे 1/6 हो जाएगा, 1/6। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम 30 हो जाएगा, 6×5 = 30, तो ये हो गया 3, ये हो जाएगा कितना, 6×5 = 8 हो गया। 8 का मतलब 4/15, 4/15 हो रहा है, 4/15। यानी इसका फ्रैक्शनल मान हम निकालेंगे तो 4/, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 4/15, 4/15, यानी लॉस हो रहा था, माइनस यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। देखिए, अगर हम 15 का 26 है, 26 सही 2/3% निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, ये 4 यूनिट के बराबर होगा। अगर 15 का 26 सही 2/3% निकालेंगे तो किसके ये बराबर होगा, 4 यूनिट के बराबर होगा। यानी इसका कहने का अर्थ है
कि 15 यूनिट के सामान पर उसको 4 यूनिट के क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर ये नीचे रहता है, ये हमेशा सीपी रहता है, और ये जो यहाँ पर है ये लॉस हो रहा है, 4 यूनिट का क्या हो, इसको लॉस हो रहा था। तो 15 यूनिट के सामान पर अगर हम कोई सामान है, 15 यूनिट का सामान है, उसको 4 यूनिट का क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो उसको बेच कितना में रहा होगा, बेच कितना में रहा होगा, ठीक है। यानी यहाँ से हम सीपी एसपी का रेशियो निकालने जा रहे हैं। 15 यूनिट के सामान है, उसको 4 यूनिट पर उसको उसको लॉस हो रहा है, तो कितना बेच रहा होगा, तो उसमें से 4 हम घटा लेते हैं, इसमें से 4 घटाते हैं, तब जाकर लॉस निकल के आ जाता है, यानी 11 आ गया। तो ये हो गया सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आ गया, सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब परसेंटेज कैलकुलेटिव आ जाए तो सीपी एसपी का रेशियो कैसे निकालते हैं, वो भी कंसेप्ट बता दिए। जब परसेंटेज एकदम हल्का इजी रहेगा तो सीपी एसपी का रेशियो कैसे निकालते हैं, वो भी कंसेप्ट समझा दिए। अब इसी कंसेप्ट बेस्ड कुछ सवाल प्रैक्टिस करवाएंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।